आज हम करेंगे जर्नल एंट्री, बुक ऑफ जर्नल एंट्री, जिसमें के रूल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, एंड सेकंड कॉलम है हमारे पास पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज लेजर फोलियो, एंड फोर्थ इज अमाउंट डेबिट, and last is amount credit. This is the format, but हम यहाँ पे अभी सिंपल जर्नल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो एंट्री थी दैट वाज सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹4 लाख। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश में तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री, हमें डेट याद रखनी है कि डेट हमारे पास कौन सी डेट है, हमें यहाँ पे डेट लिखनी है 1 अप्रैल। देन एंट्री हमारे पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा। वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, कैश अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और अमाउंट कितना था आपके पास, 4 लाख। सो आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसकी नरेशन भी लिखेंगे लाइक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹4 लाख। सेकेंड एंट्री है हमारे पास 2 अप्रैल को, दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स जब भी हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, डेबिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास से कैश जा रही है और गुड्स हमारे पास आ रही हैं। तो कितने के थे आपके पास, 30,000। ठीक है, 30,000 के पास आपके पास ये आ गए। देन नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एंट्री अप्रैल 4 को। अप्रैल 4 की एंट्री है परचेजेस गुड्स फ्रॉम तरुण। अब हमने गुड्स तरुण से परचेज करे, यहाँ पे कैश नहीं मेंशन, तो हम यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे। हमने गुड्स परचेज करे, हमारे पास गुड्स आए, परचेज अकाउंट डेबिट। कहाँ से आए, तरुण से आए, तो उसका तरुण का नाम आएगा, कैश नहीं आएगा। अगर कैश लिखा होता तो कैश आता। तो यहाँ पे कितना आया, 52,000 एंड 52,000, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रैल 5 की एंट्री, दैट इज फर्नीचर परचेज किया कैश में, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट आपके पास हो गया डेबिट, आपके पास से क्या गया, कैश गई। कितने की एंट्री थी आपके पास, 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास अप्रैल 10 की ये एंट्री है, पेड कैश टू तरुण। अब यहाँ पे पेड कैश टू तरुण है, कितना अमाउंट है आपके पास, 40,000 है। तरुण से आपने गुड्स परचेज करे थे, गुड्स एक बार देख लेते कितने के करे थे परचेज। परचेजेस टू तरुण 52,000 था, जबकि हमने तरुण को कितनी पेमेंट करी है, तरुण, अब हमने रूल डिस्कस किया था डेबिट द रिसीवर, तो तरुण रिसीवर है, तरुण को डेबिट कर दिया। हमारे पास से कैश जा रही है टू कैश अकाउंट, कितने की, 40,000। देन नेक्स्ट है आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। अगेन कैश में लिखा हुआ है आपके पास मेंशन, डेट आपने एंट्री डाली। देन परचेजेस, जब भी कैश में लिखा हुआ है आपको किसी पर्सन पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। परचेजेस टू कैश एंट्री करी, कितने के गुड्स हैं, सिंपल 24,500, 24,500। नेक्स्ट आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी। अब इस एंट्री में आप देखेंगे कि दिव्यांशी लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ। तो अब आपने कैश नहीं लिखना, आपने एंट्री डालनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी। कितने के गुड्स है, 32,000। नेक्स्ट है आपके पास अप्रैल 20 बॉट मशीनरी फॉर कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या गई, कैश टू कैश अकाउंट। कितना है आपके पास, 80,000। लास्ट एंट्री पेड रेंट,
तो इसमें भी हमने डिस्कस किया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या जा रही है कैश टू कैश अकाउंट दैट इज 5000 और 5000। लास्ट में आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे दैट विल बी सेम, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। So this was illustration number 1. Now move to the next illustration, that is illustration number 2. Sold goods for cash. First entry is sold goods for cash. अब कैश में आपके पास गुड्स सेल करे, आपके पास से गुड्स गए और आपके पास क्या आया कैश आई। तो वही अगेन डेट जनवरी January 7, debit what comes in cash account debit to sales account। कितने का था आपके पास सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे 22,000। सेकेंड एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू राहुल। अब यहाँ पे कैश का नाम नहीं है तो आपने कैश नहीं लिखना, डेट पेंशन करें सबसे पहले, देन आपने राहुल को सेल करे, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि लाइक यहाँ पे जो भी हम सेल्स कर रहे हैं सेल्स का अकाउंट याद रखो, सेल्स क्रेडिट होगा और परचेजेस डेबिट होगा, तो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो राहुल टू सेल्स आपने कितने के गुड सेल आउट करें इसको 75,000। नेक्स्ट है आपके पास 12th डेट की एंट्री है दैट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल। अब कैश आपके पास आई है, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, हम क्या कहते हैं क्रेडिट द गिवर, तो राहुल का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। जनरली हम अकाउंट वर्ड अकाउंट नहीं यूज करते नेम के साथ, पर्सनल अकाउंट के साथ। तो कितना अमाउंट है हमारे पास 60,000। नेक्स्ट है 12th के बाद 18 डेट की एंट्री है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू डेनियल फॉर कैश। अगेन हमारे पास कैश में लिखा हुआ है तो आपने गुड्स सेल आउट करे हैं, कितने के हैं कैश आपके पास आई क्योंकि कैश में सेल करे थे टू सेल्स। जब भी कैश में सेल्स है तो पार्टी का नेम लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये कितना अमाउंट था आपके पास, ये था 28,000। नेक्स्ट है आपके पास 19 डेट को, 19 डेट को आपके पास क्या था सोल्ड गुड्स टू डेनियल 70,000। अब यहाँ पे फॉर कैश नहीं है तो आपके पास क्या एंट्री बनेगी, पार्टी का नेम दिया हुआ है डेनियल, आपको पता है सेल्स क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट, डेनियल का अकाउंट डेबिट कितना का है आपके पास 70,000। नेक्स्ट है 24th को विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब आपको पता है कि जब भी पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है आपके पास ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स हमारी डेबिट होती है टू कैश अकाउंट दैट वाज 25,000। नेक्स्ट है अप्रैल 29 जिसकी एंट्री थी आपके पास पेड वेजेस। अब वेजेस पे करिए इट मीन्स वो हमारा क्या है एक्सपेंस है, तो आपकी क्या एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास से कैश गई दैट वाज 6100। नेक्स्ट है 30th की एंट्री दैट इज सैलरी पे करिए, सैलरी टू रहीम, सैलरी पे करिए 10,000 की। अब अगेन सैलरी आपको पता है आपने सैलरी कैश में पे करी होगी तो सैलरी टू कैश 10,000। लास्ट एंट्री 31st की दैट वाज कमीशन रिसीव करिए 2400 की। अब पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आ रही है टू कमीशन रिसीव्ड, कितना अमाउंट है 2400।
24। नेक्स्ट है आपके पास, ये अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास है कुछ एंट्रीज, जिसमें फर्स्ट एंट्री आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश ₹30,000। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारे पास, गुड्स परचेज करें, किससे परचेज करें, मुस्कान से परचेज करें। अब कैश में परचेज करें तो हम क्या करेंगे, मुस्कान का नेम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? मुस्कान का नेम नहीं करेंगे बिकॉज हमने कैश में परचेज करे हैं। अगेन आपके पास क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गई, कैश गई, कितनी गई, 30,000 गई। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखी डेट, दैट वाज February 1। अब आ गया February 3, गुड्स परचेज करे आपने, किससे गुड्स परचेज करे, अतुल से। अगेन परचेजेस के लिए आपको पता है एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करे। अब यहाँ पे कैश का नाम नहीं है तो आप अतुल का नेम लिखोगे, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। थर्ड इज रिटर्न गुड्स टू अतुल। अब आपने परचेज किया था अतुल से, आपको पता है कि परचेज हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज क्या किया हमने, डेबिट, तो आपको पता होना चाहिए परचेज रिटर्न क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो ये डेट थी आपके पास 6, तो यहाँ पे आपको, आपने अतुल को गुड्स रिटर्न करे, आपके पास से क्या करा आपने एंट्री, परचेज रिटर्न, तो आपके पास क्या एंट्री होगी, यस, अतुल को आपने रिटर्न करा, एंट्री क्या बन गई, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये कितने की थी आपके पास गुड्स, 6,000। थिंक देयर इज सम इशू, इसकी वजह से इस पे लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पेड कैश टू अतुल। अब अतुल को आपने कैश पे करी है, डेबिट द रिसीवर हम एंट्री करते हैं, अतुल डेबिट टू कैश। कितना था ये आपके पास, अतुल को कैश पे किया आपने 1 लाख, यानी 1 लाख, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आफ्टर दिस सोल्ड गुड्स टू डेट 10, सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को सेल कर रहे हैं गुड्स, तो आपने क्या करना है, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको पता है सेल्स क्रेडिट होती है कितने की, 2 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट है चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। अब 20% ऑफ द गुड्स उसने वापस कर दिए, 20%, 2 लाख का 20% कितना हुआ, 40,000, तो 40,000 गुड्स आपके पास वापस आ गया। अब आपको पता है कि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। डेट है आपके पास 12, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, कहाँ से आए गुड्स, चारू से आए, कितने, 20,000, सॉरी 2 लाख का 20%, दैट इज 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है डेट 15 को आपको एंट्री है पेड रेंट। अगेन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 15 को एंट्री है रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 8,500 टू कैश
account 8500. Last entry on date 20th, that is विड्रू फॉर पर्सनल यूज. आपको पता है, भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने. ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज की होगी तो ड्रॉइंग, और आपको पता है ड्रॉइंग डेबिट होगी. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 25,000. 25,000. अब आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. इफ द टोटल इज सेम, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. एंड after each transaction you have to write a narration in short that describe for what you are doing this journal entry. Like this, in bracket you can just write a brief narration like being cash withdrawn for personal use. In this we can write being rent paid, right? So thank you so much, and next video में हम discuss करेंगे बाकी के questions. So stay tuned.